तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग बात करते हैं विशिष्ट चालकता के बारे में, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। तो जब कभी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग याद रखना 1 ml बोलते हैं। आपको याद रखना है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml विलियन होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन की चालकता को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, इतना छोटा डेफिनेशन भी याद अगर आप नहीं कर पाते तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको याद हो गया होगा, सारे बच्चों को याद हो गया होगा। देखिए ध्यान समझना है, ये आपने पढ़ रखा था, याद है, इसको हम लोग पढ़ते थे, कौन सा, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में पढ़े थे। ये एक आपका सरल घनीय एक कोष्ठिका है। यहाँ पे मान के चलना है क्या है कि ये आपका 1 सेंटीमीटर लंबाई है ना, ये आपका 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। इस तरह से आपने 3 डायमेंशन में पढ़ा होगा। ये आपका अगर लंबाई है, ये अगर चौड़ाई है और ये अगर ऊंचाई है, इस तरह से मान लिया जाए तो इन सारे को वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हो जाएगा, पूरा का पूरा एक कोष्ठिका हो जाएगा, उसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो जब कभी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml, है ना, 1 ml अगर इसमें विलियन छुपा हुआ है तो वहां पे उसके द्वारा इस यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा और जो भी कंडक्टेंस को वो शो करेगा, जो भी कंडक्टेंस दिखाएगा, चालकता जो भी प्रदर्शित करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। सारे बच्चे को याद हो गया होगा, 1 ml विलियन की जो भी चालकता होगा उसको विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका सिंबल बात करेंगे तो इसे याद रखना, इसे कापा से सूचित करते हैं, याद रखना। विशिष्ट चालकता को किसे सूचित करता है, कापा। कापा बराबर आपने पढ़ रखा होगा, कापा इस तरह से हम लोग बोलते हैं 1/ρ, है ना। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता था, है ना, जो हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, हमने इस तरह का पढ़ा था, याद होगा आपको। आर जो था रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस आपको याद होगा, ये लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी चीज को जब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं L/A, और इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो यहाँ पे आता था रो, है ना। इसको बताए थे चालकता वाले टॉपिक में मैंने, है ना। ये आपका क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसी का आपके व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा आसान सा चीज है। जहां पे अगर हम लोग इस चीज को अगर देखें, अगर आपको ये याद हो गया होगा, तो यहाँ पे इसी चीज को और सिंप्लीफाई कर दिया गया। रो बराबर अगर लिखे हम लोग तो क्या हो जाएगा बच्चों, रो बराबर हो जाएगा 1/r, है ना, इंटू A/L। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये चीज वहीं से लाया गया, डिराइव करके लाया गया है। ठीक है, जहां आर क्या है आपको पता है, प्रतिरोध होता है, एल क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होता है, ए क्या है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा विशिष्ट चालकता क्या होता है, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी इकाई के बारे में बात करें हम लोग, तो ये चीज आपको याद रखना है, साइमन पर सेंटीमीटर, है ना। अगर एसआई यूनिट बात करेंगे तो साइमन पर मीटर भी बोलते हम लोग, ये आपका एसआई यूनिट हो जाएगा। ये आपका नॉर्मली हम लोग का जो बुक में होगा वो साइमन पर सेंटीमीटर से ही जितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं जनरली उसी से रहता है। अब इसकी विशेषताओं का अगर बात करें तो यहाँ पे याद रखना, यह सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा। सांद्रता बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, याद रखना। लेकिन जैसे ही हम लोग विशेषकर जो क्वेश्चन जो रहता है आपका वो तनुकरण पे देता है ना, किस पे देता है बच्चों, याद रखना, तनुकरण पे देता है। और तनुकरण पे याद रखना, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक एकक कोष्ठिका है और इस एकक कोष्ठिका में, है ना, ये पूरा एकक कोष्ठिका एक, है ना, घनीय सिस्टम है। इसके अंदर मान लिया जाए पानी है ना, पानी है, और इसके अंदर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोलाइट भी है, मतलब बहुत सारे कण है ना, जैसे अभी आपको दिख रहा है इतने सारे कण है। अगर इसमें हम लोग बाहर से हम लोग क्या करें, जल को ऐड कर दे, तो जल को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। तो तनुकरण, जैसे ही पानी डालोगे, पानी डालने पे क्या होंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे ही आप पानी डालोगे तो कुछ ना कुछ आयन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। मान लिया जाए कि ये सब सारे आयन क्या होंगे, यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पे आयन की संख्या क्या होगी बच्चों, याद रखना, आयन की संख्या यहाँ पे कम हो जाती है। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आयन की संख्या कम हो जाएगा तो जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, चालकता घट जाएगी। तो यहाँ पे अधिक आयन होने पर चालकता अधिक होगा, लेकिन तनुकरण करने पे याद रखना चालकता इसकी घट जाती है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, तनुकरण पे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना कि तनुकरण करने पे
आपका जो विशिष्ट चालकता होती है, कौन सी चालकता बच्चों, विशिष्ट चालकता। अभी हम लोग जो पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं विशिष्ट चालकता। इसका सिंबल क्या है, कापा, है ना। विशिष्ट चालकता क्या होती है, घट जाती है, याद रखना है, तनुकरण करने पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, है ना, क्वेश्चन आगे भी पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बेसिस कर आता है। ठीक है, अब ये विशिष्ट चालकता क्यों घट जाती है, इसके पीछे अगर कारण बात करेंगे तो कारण क्या बोलेंगे हम लोग, तो कारण बोलेंगे आयनों की संख्या यहाँ पे क्या होती है, आयनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, घट जाती है ना। आयनों की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, आयनों की संख्या घट जाती है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, आयनों की संख्या